Hello girls, we were studied our chapter number 16, the Red Rice Granary. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो राइटर हैं सुधा मूर्ति जी, वो अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट बताती है, वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो किस तरीके से हार्ड वर्किंग पीपल थे। वो कभी भी मतलब बाहर नहीं गए, लेकिन वो हमेशा लोगों की किस तरीके से हेल्प करते थे। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इन दोज डेज देयर वेयर नो कम्युनल डिवाइड इन द विलेज। मतलब उन दिनों कोई भी गांव में कोई भी कम्युनल डिवाइड नहीं था, मतलब कोई भी रिलीजियस डिवाइड नहीं था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज लिव टुगेदर इन पीस। जो अलग अलग कम्युनिटीज मतलब जो डिफरेंट रिलीजन से जो लोग आते थे वो एक साथ रहते थे, ठीक है। इन पीस मतलब शांति से। मैनी वुड कम टू आवर हाउस टू आस्क फॉर आर्म्स। और बहुत सारे लोग हमारे घर पर आते थे हमसे भिक्षा मांगने के लिए। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। देयर वेयर मुस्लिम फकीर, हिंदू दसलग who roamed the countryside singing devotional songs। उसमें से बहुत सारे मुस्लिम फ़कीर भी थे, हिंदू दसलग भी थे, जो कंट्री साइड मतलब गाँव की सड़कों पर मतलब सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, जो मतलब धार्मिक जो सॉन्ग्स होते थे वो जाते थे। यलामा योगतीस हु अपीयर्ड होल्डिंग द इमेज ऑफ गॉडेस यलामा। जो यलामा योगतीस होते थे, जो अपनी गॉडेस जो यलामा थी उनकी इमेज को होल्ड करके रखते थे ओवर देयर हेड्स, मतलब अपने सरों के ऊपर। पुअर स्टूडेंट्स एंड इनवैलिड पीपल। वी नेवर हैड टू मच कैश इन द हाउस एंड द ओनली हेल्प माई ग्रैंड फादर कुड गिव दिस पीपल वॉज इन द फॉर्म ऑफ राइस। हमारे घर में इतना ज़्यादा कैश मतलब नगद भी नहीं होता था, और जो ओनली हेल्प मतलब जो एकमात्र जो मदद जो मेरे ग्रैंडफादर करते थे उन लोगों की, वो क्या करते थे, वॉज इन द फॉर्म ऑफ राइस, मतलब वो राइस दे देते थे। पीपल हु रिसीव हेल्प टू नॉट टॉक टू मच। मतलब जो लोग हमसे हेल्प लेते थे वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। दे वुड रिसीव द राइस, स्माइल एंड रेज देयर राइट हैंड टू ब्लेस अस। वो रिसीव मतलब लेना, वो चावल ले लेते थे, स्माइल करते थे और अपना सीधा हाथ हमेशा ब्लेसिंग्स के लिए उठा देते थे। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मतलब उनका कोई भी रिलीजन हो, द ब्लेसिंग वॉज ऑलवेज, जो ब्लेसिंग होती थी वो हमेशा यही रहती थी, मे गॉड ब्लेस यू। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी आफ्टर गिविंग देम आर्म्स। मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो हमेशा खुश दिखाई देते थे आफ्टर गिविंग देम आर्म्स, मतलब उनको भिक्षा देने, दान दक्षिणा देने के बाद। आई वॉज अ लिटिल गर्ल देन एंड नॉट टू टॉल। मैं बहुत छोटी लड़की थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। सिंस द एंट्रेंस टू द फ्रंट ग्रैनरी वॉज लो। जो फ्रंट ग्रैनरी थी जहाँ पर गुड क्वालिटी का राइस रखा जाता था, वो उसकी जो एंट्रेंस थी मतलब जो मुख्य द्वार था वो बहुत छोटा था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ग्रोन अप्स टू एंटर, मतलब जो बड़े लोग थे उनके लिए एंटर करना मुश्किल था। सो आई वुड बी गिवन अ स्मॉल बकेट एंड सेंट इनसाइड। तो इसीलिए मुझे एक छोटी सी बकेट दी जाती थी और मुझे अंदर भेजा जाता था। देयर आई यूज टू फिल अप द बकेट विथ राइस एंड गिव इट टू देम। फिर वहाँ पर मैं जो बकेट थी वो राइस से भर देती थी और फिर उनको वापस दे देती थी। दे विल टेल मी हाउ मैनी मेजर्स दे वांटेड। वो लोग मुझे बता देते थे कि उन्हें कितना राइस चाहिए होता था। इन द इवनिंग माई ग्रैंड मदर यूज टू कुक फॉर एवरीबडी। फिर शाम के टाइम पे जो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो सबके लिए खाना बनाती थी। दैट टाइम शी वुड सेंड मी टू द ग्रैंडरी एट द बैक ऑफ द हाउस वेयर द रेड राइस वॉज स्टोर्ड। फिर उस समय जो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनको कहाँ भेजती थी, ग्रैंडरी एट द बैक ऑफ द हाउस, उस ग्रैंडरी में जो घर की बैक साइड पे थी जहाँ पर रेड राइस मतलब लाल चावल स्टोर करके रखा जाता था। आई वुड अगेन फिल अप द बकेट विथ as much rice as she wanted and get it for her to cook our dinner। फिर मैं वही बकेट को फिल करके उन्हें दे देती थी जितना उनको राइस चाहिए होता था, ठीक है, और फिर वही उसी राइस को कुक करके हमें मतलब हमारा डिनर बनाती थी। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स। ऐसा बहुत सालों तक चलता रहा। व्हेन आई वॉज अ लिटिल ओल्डर आई आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स अ क्वेश्चन दैट हैड बीन बॉदरिंग मी फॉर लॉन्ग। फिर मैं थोड़ी जब बड़ी हुई तो मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से एक क्वेश्चन पूछा जो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था। वाई शुड वी ईट द रेड राइस ऑलवेज एट द नाइट वैन इट इज़ नॉट सो गुड एंड गिव दोज पुअर पीपल द बेटर क्वालिटी राइस। तो उनका ये क्वेश्चन था कि हम हमेशा रात में रेड राइस क्यों खाते हैं और जो कि गुड नहीं क्वालिटी का नहीं होता, और जो पुअर पीपल जो रहते हैं जो हमसे भिक्षा मांगने आते हैं हम उन्हें हमेशा बेटर क्वालिटी का राइस क्यों देते हैं। Okay, thank you.